सीईओ सफाई कर रहा था, तभी उसे अचानक अपनी पुरानी प्रेमिका का मोबाइल मिल गया। लेकिन जब उसने मोबाइल में देखा तो दंग रह गया। असल में इन सालों में उसने जो भी करोड़ों लड़की को दिए थे, लड़की ने एक पैसा भी खर्च नहीं किया। उसने सब माँ के पास जमा करवा दिए थे ताकि जब सीईओ को जरूरत हो तब काम आ सके। एक बार सीईओ ने बस इतना कहा था कि उसका बीफ सूप खाने का मन है, तो लड़की ने अपनी माँ को दूर से लेकर भेज दिया। लेकिन सीईओ को शर्मिंदगी लगी कि उसकी सास गूंगी और बधिर है, कहीं लोग मजाक ना उड़ाए, इसलिए उसने सास को पहचानने से ही मना कर दिया और घर से निकाल दिया। उस समय उसने लड़की पर बहुत गुस्सा किया। बेचारी लड़की ने चुपचाप माँ को मैसेज कर माफी मांगी। माँ, आप मत दुखी होना, असल में तो मुझे ही तकलीफ हुई। लड़की हमेशा मजबूत और समझदार दिखती थी, लेकिन असल में वो चुपचाप सब सहती थी। सीईओ ने तब ठान लिया कि लड़की को वापस पाना है, मगर उसे पता नहीं था कि लड़की का दिल पहले ही टूट चुका है। 6 साल पहले सीईओ को एक गाँव की लड़की से प्यार हुआ था। लड़की का विश्वास जीतने के लिए उसने इशारों की भाषा साइन लैंग्वेज सीखी ताकि उसकी माँ से बात कर सके। जब माँ बीमार होकर अस्पताल में भर्ती हुई तो सीईओ 10 दिन तक वहीं रहकर उनकी देखभाल करता रहा। उसकी यही लगन और सच्चाई ने लड़की का दिल जीत लिया। लड़की ने मन ही मन सोचा था, सीईओ चाहे कितनी भी बार मुझे दुख दे, मैं उसे 10 बार माफ करूंगी। लेकिन उसके 26वें जन्मदिन पर आखिरी बार भी उसने मौका गंवा दिया। उस दिन लड़की ने उसके लिए संतरा छीला, लेकिन सीईओ कॉलेज की एक सुंदर लड़की को पार्टी में लेकर आया और वही संतरा उसे खिला दिया। लड़की शर्मिंदा होकर वॉशरूम चली गई। पीछे से सीईओ की बातें और भी चुभ गईं। अरे वो यूमियान तो कभी भी सीरियस नहीं होती। जब भी मैंने किसी और लड़की के साथ उसे देखा, वो गुस्सा होकर चली जाती है, फिर बिना मनाए वापस लौट आती है। देखना इस बार भी ऐसा ही होगा, मगर ये आखिरी बार था। सीईओ ने वहीं सबके सामने कह दिया, सुनो सू यूमिन, हमारा रिश्ता अब खत्म। शीशी एक अच्छी लड़की है, मैं उसे अपना नाम देना चाहता हूँ, हम अब बस दोस्त रहेंगे। लड़की ने चुपचाप कहा ठीक है और चली गई। सीईओ के दोस्तों ने शर्त लगाई, कोई बोला 5 दिन में लड़की लौटेगी, कोई बोला 5 घंटे में, लेकिन सीईओ बोला सिर्फ 5 सेकंड में वो वापस आ जाएगी। सबने गिनती शुरू की, लेकिन लड़की तो पहले ही घर लौटने के लिए कार में बैठ चुकी थी। गिनती पूरी हुई मगर वो वापस नहीं आई। सबको अजीब लगा, लेकिन सीईओ हंसकर बोला, कोई बात नहीं, इस बार थोड़ी अकड़ दिखा रही है, पर लौट तो आएगी ही। किसी ने कहा, अगर उसने वो 70 लाख का चेक ले लिया तो तब भी लौटेगी? सीईओ बोला, नामुमकिन, अगर उसने वो पैसा लिया तो मतलब हमारी 6 साल की मोहब्बत खत्म। लेकिन सीईओ गलत था। लड़की इस बार सच में हमेशा के लिए चली गई। 6 साल की जवानी और अकेलापन उसने 70 लाख में बदल दिए। उसे कोई अफसोस नहीं था। अब न मोहब्बत का बोझ, न धोखे का डर, अब बस आजादी और पैसा। अगली सुबह सीईओ ने पूछा, अरे खिचड़ी दलिया क्यों नहीं है? तुम्हें पता है शराब के बाद मुझे यही चाहिए। नौकर बोला, वो तो सू मैडम ही बनाती थी। वो रोज सुबह 5 बजे उठकर दाने और अनाज से 5 घंटे तक धीमी आंच पर दलिया पकाती थी। असल में हर बार जब सीईओ शराब पीता, लड़की पूरी रात उठकर उसके लिए दलिया बनाती थी, लेकिन सीईओ हर बार गुस्से में उसे फेंक देता। अब किसी ने कहा, वो तो कल रात ही चली गई और अपना सब सामान भी ले गई। सीईओ हंसकर बोला, ये औरत तो हद कर रही है, इस बार चाहे वो घुटनों पर आकर भी माफी मांगे, मैं उसे कभी नहीं देखूंगा। तभी उसका दोस्त बोला, जियांग भाई, तुम तो कल शर्त हार गए, अब पूरी करनी होगी। क्या करनी?